शुभकामनाएं। आज स्वामी विज्ञानानंद जी का जन्मदिन है, जयंती है। इस आज का जो रोचक विषय है पुनर्जन्म और कर्मवाद, ये स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक तथ्य है ये। तो इसके कारण हमें यह भी हम समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के बहुत कुछ विश्वास, मान्यताएं कितने सत्य हैं, और हिंदू धर्म के बहुत से तत्वों को बाहर वाले सब अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव और उनकी जीवनी के कारण हमें यह विश्वास हो रहा है कि हमारे वेदों में, वेदांतों में और अन्य शास्त्रों में और साहित्यों में जो कहा गया है वह सब असल है, सत्य है और प्रामाणिक है। इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। सिर्फ इतना ही जरूरत है कि अपने को ऊंचे स्तरों में, ऊंचे हाइट में हमें उठाना है, अपने मन को ऊपर उठाना है, जहां से हमें परसेप्शन मिले। जैसे एक साधारण व्यक्ति नीचे खड़ा हो तो उसे कुछ दिखाई देगा, लेकिन वही आदमी 10वें मंजिल में पहुंच जाए या 20 मंजिल वाले इमारत के ऊपर टेरेस में पहुंच जाए, उसे 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो रहा है उसे दिखाई देगा। वैसा ही अपने जो वर्तमान स्थिति है, मन की स्थिति और व्यक्तित्व की जो स्थिति है, उसके अनुसार हम जो देख पाते हैं उतना ही देखते हैं। जो अपने नजर में नहीं आता उसे हम कहते हैं कि अंधविश्वास है। लेकिन मन ऊपर उठते ही उठते हम देख पाएंगे कि ऐसे बहुत से चीज हैं जो निम्न स्तर पर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर उठते ही दिखाई देता है। तो श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक अनुभवों के कारण शास्त्रों में जो कहा गया है उसका स्थापन हुआ। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को धर्म स्थापन कर्ता के उस इसमें से क्या क्या कहेंगे, एपिथेट जिसे बोलते हैं, विभूषण से ठाकुर जी को हम उनके गुणगान करते हैं, धर्म स्थापन करता। तो ठाकुर जी के मंत्र से आज का हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय श्री राम कृष्ण। सबका मंगल हो, कल्याण हो। अच्छा गोखले जी, इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि एक डिवोटी बॉम्बे आश्रम के वो पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड करके मुझे दे दीजिए। समीर को बोलना था मैंने एक्चुअली। समीर इसमें नहीं होता है, कर रहे हो समीर। रिकॉर्ड कर दिए। इसमें एक फायदा है क्योंकि वो डिवोटी हरिपाठ का डोनर है। इसलिए उनको भी उनको देखना पड़ेगा। तो भगवत गीता के एक श्लोक से हम शुरू करेंगे। ये पुनर्जन्म का कैसे उसमें उल्लेख किया है। भगवत गीता एक प्रामाणिक शास्त्र है, यानी लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी है भगवत गीता। यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ इट। तो श्री कृष्ण कहते हैं, न जातु तिष्ठति क्षणमपि अकर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वै प्रकृति जैर्गुणै। यानी कोई भी जीव जंतु या प्राणी जो जन्म लिया है इस प्रपंच में, कर्म विहीन कोई भी जंतु इस प्रपंच में नहीं रह सकता है। कार्यते ही ह्यवश कर्म, अपने प्रकृति या स्वभाव के कारण सब विवश होकर कर्म करते हैं। और ये तो श्री कृष्ण के कहने के अतिरिक्त अपने अनुभव से भी इस बात का साबित हो जाता है कि हम बिना कर्म या बिना कोई एक्शन या कार्य चुप नहीं बैठ सकते हैं।
कि कोरोना ने हमारे लिए कितना बड़ा परीक्षा रखा। किसी आदमी ने पूछा ये कोरोना क्यों आया? हम लोग तो बाहर घूमते थे, अभी 24 घंटा घर में ही रहना पड़ता है और जो संभालना पड़ता है पार्टनर को सबसे बड़ा मुश्किल है। कंपनी में तो सिर्फ मैनेजर को संभालते थे, लेकिन अब घर वाले को संभालना पड़ता है। पहले तो निकल जाते ऑफिस में, शाम को आते हैं। कुछ पार्ट टाइम मैनेजमेंट था, वाइफ मैनेजमेंट। अभी तो फुल टाइम मैनेजमेंट हो गया। वाइफ मैनेजमेंट के साथ टोटल फैमिली मैनेजमेंट का परेशानियां शुरू हो गई। बच्चे आएंगे, कंधे पे चढ़ेंगे, नखरा करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पिताजी के सिर पे एक ठोकेंगे। तो ये सब होने के बाद वो बोलते कि चुप बैठना महा मुश्किल है घर में बैठकर। तो कार्य किए ही आवश्यक कर्म सर्वै प्रकृति जयर गुण। प्रकृति हर आदमी के मन को ऐसा पराजित करके रखा है कि विवश होकर उसे जीना पड़ता है। जीने के लिए श्वास लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे बहुत कुछ शारीरिक काम। और शारीरिक काम के अतिरिक्त हमारे मन में बहुत से विचारों की तरंग उठते हैं और बिना विचार तो हम लोग बॉम्बे ट्रेन में देखते हैं, सब लोग समाधि में चले जाते हैं। मैं तो मुंबई का हूं, गोरेगांव लोकल में बैठकर चर्चगेट जाते जाते बहुत से लोग समाधि में चले जाते हैं। ट्रेन का हवा, वहां के आवाज सब सुन के इतना मजा लगता है कि कोई लल्लबी गाता हो, सब आदमी सो जाते हैं ट्रेन में। ये आप देख पाएंगे। तमिलनाडु में एक संत थे, उनका नाम था तायु मानवर। ताई यानी कन्नड़ तमिल भाषा में माता को ताई बोलते हैं। तो शिव जी की एक कहानी है कि शिव जी उसमें मां बने थे, तो शिव जी को ताई मानवर नाम से विभूषित किया जाता है। तो ये ताई मानवर एक बड़े संत महात्मा निकले, जैसे ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र में। तो एक व्यक्ति उनसे उपदेश पूछने के लिए गया, तो ताई मानवर कहे, तमिल में मैं बोलता हूं, चुम्मा इर। चुम्मा यानी हिंदी में चुंबन है, लेकिन तमिल में चुम्मा यानी चुप बैठो, चुप बैठो। तो व्यक्ति पूछा, अच्छा महाराज कैसे चुप बैठो? चुप बैठो तुम, कुछ नहीं, चुप। कुछ क्षण एक कोने में जाके बैठा, देखा कि मन अस्थिर है, चंचल है। फिर उठ के आया, महाराज जी चुप। महाराज जोर से चिल्लाने का, चुप बैठो। तो पूछने लगा, महाराज जी तो चुप बैठने के लिए तो कोने में जाके बैठा, लेकिन मच्छर काटता है, खांसी आती है, मन में विचार उठता है, अरे चुप। इतने जोर से चिल्लाए कि पूछने वाला व्यक्ति एकदम ठंडा पड़ गया और चुप हो गया। धीरे 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 आंखें बंद करके वो देखने लगा कि मन अंदर जाता ही नहीं। इतना मुश्किल है तो आदमी को विवश कर देता है कि कुछ ना कुछ काम में, कर्म में लगे रहो। तो ये कर्म प्रपंच का, इस प्रकृति का एक नींव है। मृत्यु में भी कर्म होता है। इस शरीर का बहुत कुछ डिकम्पोजिंग जो चलता है चलन, तो वो मूवमेंट भी कर्म में ही माना जाता है। हजार इच्छाएं मन में तरंगायित होती है, जैसे समुद्र में तरंग उठता है, एक के पीछे एक के पीछे एक, अनवरत कर्म चलता ही रहता है। समुद्र में एक तरंग दूसरे तरंग को उचका के आगे निकलकर वह दूसरे तरंग को आबाद और एक बार उदय करा देता है। तो एक कर्म से दूसरा कर्म ऐसे निकलते 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 कर्म का एक अनवरत अनगिनत जंजीर बन जाता है अपना जीवन। न सिर्फ अपना शारीरिक कर्म को हम कर्म या कार्य कहते हैं, एक्शन कहते हैं, मन में उठने वाले कल्पनाओं को, विचारों को, संकल्पों को भी हम, यानी हर मूवमेंट, हरकत को, चलन को हम कर्म कहते हैं। In short, every action, every gesture, every movement of body and mind, both physical and mental, is taken under the category of karma. इसे हम कर्म कहते हैं। इस कर्म के बारे में हमें तीन मुख्य तत्वों को ध्यान रखना होगा मन में। What are the three important factors to remember regarding the karma? उसका पहला तत्व है, न्यूटन्स लॉ में हमें मिलता है, every action has got इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसको ठीक समझना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यानी किसी को मैं घृणा करूं वो प्रेम करेगा, ऐसा नहीं होता है। घृणा करता हूं, अपोजिट रिएक्शन वहां से आता है, अपोजिट से, वो भी घृणा करेगा मुझे। इट इज नॉट दैट अपोजिट रिएक्शन अपोजिट नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन से आता है रिएक्शन। तो हर कर्म का
प्रतिकर्म, प्रतिफल या कर्मफल या प्रतिक्रिया होता ही है। कोई कर्म होने पर वहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है, उसका असर पड़ता है, द इफेक्ट, जिसे कॉजेशन कहते हैं हमारे फिलॉसफी में, कारण कार्य न्याय कहते हैं। तो हर कर्म का अपना एक प्रतिक्रिया, एक प्रतिफल, एक प्रतिकर्म, रिएक्शन होता ही है। जैसा मिर्ची खाने से जीवा जलती है, कठोर वचन सुनने पर दिल में दर्द होता है, अपमानित हो जाते हैं हम। तो हर कर्म का एक फल होता है। किसी को दान देने पर मन संतुष्ट हो जाता है, दिल फूल जाता है। तो हर कर्म का अपना एक रिएक्शन होता है। दूसरा तत्व यह है, कर्म समाप्त होने पर इसे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग इसके कारण बहुत बार बड़े बड़े परेशानियों में फंस जाते हैं। कर्म करने के बाद, कर्म समाप्त होने पर उसी क्षण से कर्म समाप्त नहीं होता है। बाहरी दुनिया में, अपने दृश्य प्रपंच में, शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर चाहे वो कर्म समाप्त हो, लेकिन कर्म वही समाप्त पूर्ण नहीं होता है। इस कर्म का छाप, संस्कार या स्मृति, मेमोरी जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं, ये मन की गहराइयों में, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, द अंडरग्राउंड सेलर ऑफ द माइंड में जाकर जमा हो जाता है। जैसा बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, हमारा फाइनेंस वहां पर जमा होकर फिक्स डिपॉजिट, जिसे कैपिटल कहते हैं, वहां पूंजी के रूप में जमा हो जाता है। उस अनकॉन्शियस, अवचेतन मन के स्तर से बार बार बुदबुदे की तरह अपने चेतन मन में आकर इच्छा बनकर बार बार हमें कर्म में प्रेरित करा देता है, विवश करा देता है। किसी को आप पूछो किस लिए तुमने चोरी किया, पता नहीं, पता नहीं, उसका पता, एड्रेस उसके मन में ही है, क्योंकि इसके पहले बहुत बार चोरी किया उसने। उस चोरी की आदत ने उसे वापस मन के अंदर से बुदबुदे के पानी में, जैसे बुड़बुड़ा निकलता है कुएं के पानी से, बाहर आके फुटता है। उसके बाद ही उसे पता चलता है कि कहीं से, कहां से आकर ये विचार, पुराने स्मृति ने मुझे वापस कर्म में प्रेरित कर दिया। करने के बाद उसे याद आता है, अरे मैंने क्या किया। यहीं से अपने को माइंड एंड इट्स कंट्रोल, मन और उसका निग्रह का ये कितना मुख्य है जीवन यापन में, जीवन यात्रा में। मन का निग्रह कितना मुख्य है और कितना प्रधान है, इसका एक आभास हमें यहां पर मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर से हम ही अपने कर्म के स्मृति स्मरण के कारण प्रेरित होकर वापस दूसरे कर्म में हम डूब जाते हैं। वह विचारे जब चेतन मन में ऊपर आती है, कॉन्शियस माइंड में आती है, तब इच्छा बनकर आती है, विचारों के रूप में, संकल्पों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में। ऊपर आते ही हम विचार के जाल में पड़कर विवश हो जाते हैं काम करने के लिए। का संकल्प लिया था, लेकिन सुबह 10:30 बजते ही, आप लोग जानते हैं कि हर आश्रम में 10:30 बजे जब चाय पीते हैं, 4:30 बजे चाय पीते हैं। अनजाने में ही अंदर से एक आदमी मुझे कॉल करता है, हेलो, एक कप चाय पिएंगे? नहीं बोलने पर भी 10 मिनट के बाद फिर वापस आकर ठोकता है, रोज चाय पीते थे, आज चाय नहीं पिएंगे? तो फिर मन बोलता है ठीक है ना, 4 दिन तो चाय नहीं पिया, छोड़ दिया था, आज पिएंगे। तो 4 दिन का जो सफलता है, 5वां दिन टूट जाता है। तो इसी तरफ कर्म अपना फल के रूप में बाहर उभर कर वापस कर्म ही बन जाता है। इस कर्म का जो संकलन है, संग्रह है, यही हमारी जीवन यात्रा है। इसी को हम चरित्र बोलते हैं। हमारा स्वभाव, मिजाज या कैरेक्टर इसी से बन जाता है। यानी हर कर्म अपना अमिट छाप अपने अवचेतन मन में छोड़कर वहां पर ये स्मृतियों की संकलन, स्मृतियों की संग्रह एकजुट कर
बार बार अपने को कर्म में प्रेरित करा देती है। यही जीवन धारा है, उसकी प्रवाह है, और इसमें प्रवृत्त होकर हम जाने या अनजाने कर्म और कर्म फल के जंजीर में फंस जाते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं, मुंबई के फेमस मुहावरा है, आदमी आदत से मजबूर है। बोले अरे क्यों चम्मच क्यों हिलाता है? एक आदमी दूध में शक्कर दिया और चम्मच से हिलाने लगा, तो दूसरे व्यक्ति पूछा क्यों रे, क्यों इतना चम्मच हिलाता है? तो दूसरा और एक उसका दोस्त जो पास में खड़ा था बोला आदत से मजबूर है। चमचा हिलाना उसका आदत है, चमचागिरी करना उसका आदत है। तो हमारे ये आदत से मजबूर मुहावरा जो फ्रेज है, इसी से निकलता है कि कर्म हमें मजबूर करा देता है, और यह कर्म ही अपने कैपिटल बनकर मन की गहराइयों में छिपकर पूंजी बन जाती है, कर्म की पूंजी बन जाती है। तब ये कर्म की पूंजी ही हमारा स्वभाव है, चरित्र है। टोटल पर्सनैलिटी इज अ सम टोटल ऑफ दिस एक्शंस परफॉर्म्ड, ये है। तो एक कर्म के बारे में हमें और 3 विषयों को जानना पड़ेगा, क्योंकि वही ही हमारी जीवन धारा कैसी चलेगी उसे निर्धारित करती है। उसकी सीमा वही लगा देती है, जैसे लक्ष्मण रेखा कोई लगाते हैं। तो ये 3 विषय क्या है? ये 3 विषयों को हमारे योग के आचार्य पतंजलि मुनि अपने योग सूत्रों में कहते हैं, कर्म 3 विषयों को निर्धारित करता है। कर्म डिटरमिन्स 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये क्या है? पहला है जाति। जाति यानी जो दैनंदिन जीवन में हम व्यवहार करते हैं, वह पद जाति, कास्ट नहीं है। जाति हियर मीन्स स्पीसीज, यानी किस राशि में। क्या बोलते हैं आप लोग स्पीसीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनुष्य वर्ग है, वर्ग, मनुष्य वर्ग, जानवर, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, पेड़ पौधों के वर्ग है। इस ग्रुप में, किस ग्रुप में हम जन्म लेंगे? एक कौन सी चीज, कौन सी तत्व इसे निर्धारित करती है? कर्म ही निर्धारित करती है कि आप आदमी के राशि में जन्म लेंगे या असुर राशि में। अभी भी असुर लोग है, अंडरग्राउंड जो स्मगलर्स है वो सब असुर राशि हैं। बहुत से मूवी देखने से आपको पता चलेगा, उन लोगों का जो व्यवहार है बिल्कुल असुर और राक्षस जैसा ही है। कभी कभी आप पेड़, कभी पौधे, कभी पक्षी, कभी कभी देव राशि में भी हम जन्म लेते हैं, और मनुष्य राशि में आमतौर पर हम जन्म लेते हैं। तो ये कर्म ये चीजों को उल्लेखित करता है कि किस जाति में हम जन्म लेंगे। इसलिए वो कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताऊं, जड़ भरत का जो कहानी है, जड़ भरत संत मुनियों के साथ रहते थे। मुझे समय का भी याद रखना पड़ेगा। तो जड़ भरत संत मुनियों के साथ रहते थे। किसी ने एक दिन हरिण को मार दिया। गर्भावस्था में वो हरिण मृत्यु के समय एक बच्चे को जन्म देकर हरिण मर गई। तो ये जड़ भरत, उसका दिल द्रवित हो गया। वो बच्चे हरिण को लेकर उसने पालन पोषण किया। दिन रात हरिण के बारे में ही उसकी चिंता लगी रही थी। मृत्यु के समय हरिण के चिंता के कारण अगले जन्म में वो हरिण का रूप धारण करके जन्म लिया। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्म के लिए दिशा दिखाने वाला या अगले जन्म को नियंत्रण करने वाला तकनीक क्या है? What determines your next birth? How can you give direction to your destiny for the next birth? एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मरते वक्त, मृत्यु के समय, अंतिम क्षण में जो विचार या चिंता आपके मन में उठती है वही निर्धारित करती है कि कहां, कैसे और कब आप जन्म लेंगे। द फाइनल थॉट बिफोर द डिपार्चर ऑफ this worldly life, before the falling of the body, determines your direction for the next life. श्री कृष्ण कहते हैं, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। आखिर में मरते वक्त आपके मन में यदि परब्रह्म की
चिंता मन में उठे तो आप ब्रह्म के साथ अखंड सच्चिदानंद के साथ विलीन होकर मुक्ति पाएंगे। वह नहीं हो तो अंतिम क्षण में जो विचार मन में उठता है उसके अनुसार आपका जन्म रूप धारण करता है। तो जड़ भरत को जब जड़ भरत बड़ा ही उन्नति किया हुआ एक साधक था, तो उसे यह पता चला कि अगले पूर्व जन्म में मैंने ये हरिण के कारण, उसके चिंता के कारण इस बार हरिण के शरीर में मैं हूं। तो हरिण के जन्म लिया, पूर्व जन्मों के एक ही स्थान पर जड़ होकर शिला के रूप में, पत्थर के रूप में सब समय भगवान की चिंता करने लगा, इसलिए उसका नाम जड़ भरत हो गया। तो देखिए, पूर्व जन्म का आभास या संकेत मिलने पर आदमी कितने सचेत हो जाते हैं। ये इसलिए है कि जन्म मृत्यु आवागमन बड़ा ही दुखदायक होता है, उतना कोई सुखदायक नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि और एक बार जन्म लेना चाहते होंगे, लेकिन जन्म लेने की इच्छा हमारी स्वतंत्र है, लेकिन जन्म लेने के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी उस पर अपना कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है। उसका फल भगवान के हाथ में है, कर्म का ही अधिकार अपने हाथ में है। आप चाहे इच्छा कर सकते कि मैं अगले जन्म में कर्ण बनकर जन्म लूं, तो ये कर्ण बन के जन्म लेने की इच्छा कहां से पैदा होती है मन में? महाभारत देखने के बाद। लेकिन आप यह आशा मत कीजिए कि आप कर्ण के रूप में जन्म लेंगे और वहां पर दुर्योधन और द्रौपदी और दुशासन उसी वक्त वहीं पर इस पृथ्वी में जन्म लेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए आशा निराशा का रूप धारण करता है। तो ये एक कहानी है जड़ भरत का। और एक कहानी हमें भागवत में श्री कृष्ण लीला में मिलती है। तो श्री कृष्ण को चक्की के साथ बांध देती है यशोदा, और श्री कृष्ण उस चक्की को लेते 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 घसीटते घसीटते जाते हैं। दो पेड़ों के बीच में से श्री कृष्ण निकलते निकलते और चक्की वहां पर, उसको क्या बोलते हैं चक्की को? वो जो चावल पीसते थे ना उस जमाने में, क्यों समीर क्या बोलते हैं उसको? मराठी में उखड़ बोलते हैं उसको। उखड़, हाँ उखड़ बोलते हैं उखड़। उसको श्री कृष्ण के इसमें पेट में बांध दिए थे, तो श्री कृष्ण घसीट के ले जाते हैं। तो दो पेड़ के बीच में से उसे ले जाकर घसीटते वक्त श्री कृष्ण की देवी शक्ति के कारण दोनों पेड़ टूट के नीचे गिर जाते हैं। वहां से दो देवता निकलते हैं, नलकूप और मणिग्रीव। ये दोनों को नारद जी शाप दिए थे। तो ये कौन से जाति में जन्म लिए हैं? पेड़ पौधों के जाति में जन्म लिए हैं, नलकूप। वैसा ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों वैकुंठ के द्वारपालक थे। किसी को अपमान करने के कारण उन्हें इस पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा और वो असुर कुल में जन्म लिया, असुर बन गए, मनुष्य राशि में नहीं जन्मे। इसलिए ये बात इसी से हमें ये होता है, स्थापित होता है कि जाति यानी किस स्पीशीज में हम जन्म लेंगे उसका मूल कारण यह है कर्म है। तो कर्म में अंतिम विचार जो है उस पर भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक मिनट, हेडफोन को मैं ठीक कर देता हूं। नारद जी, आप माइक जो है ना वो आप इधर इधर लगाइए। आप माइक जो है, माइक जो है ना आपका, वो इसको लगाइए आप अपना कॉलर में। हाँ ऐसा, तो फिर आपको हाथ में पकड़ना नहीं पड़ेगा, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आवाज सुनाई तो देती है? ये सुनाई देता है ना आपको, तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जिसको हम इसके इस प्रवचन के दूसरे भाग में लेंगे, पुनर्जन्म की कहानियां जो साइंटिफिकली प्रमाणित किए गए, पूरा साइंटिफिकली एंड लॉजिकली प्रैक्टिकली प्रूव्ड। ऐसे बहुत कुछ कहानियां हैं और पुनर्जन्म से कैसे मुक्ति पाए, इस बात को भी, इस चर्चा को भी हम अगले रविवार को लेंगे। ऐसे गोखले से मैंने निवेदन किया हूं, देखता हूं कैसे अरेंज करते हैं वे। तो ये बड़ा ही रोचक है और बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिबल एक डिस्कशन है। तो श्री कृष्ण के कारण ये दोनों अपने देवता रूप धारण किए, मनुष्य रूप धारण करके वापस वैकुंठ चले गए। एक कहानी है, कहानी होने पर भी कुछ न कुछ इसमें सत्य है। तो जाति, किस जाति में आप जन्म लेंगे, ऐसे बहुत कुछ कहानियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं।
और यह कर्म निश्चित करता है कि आपका आयु कितना होगा। आप शायद लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ एश्योरेंस लेके रख सकते हैं, लेकिन एलआईसी या दूसरे कोई एश्योरेंस कंपनी आपके आयु को वो लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो कर्म है वही निर्धारित करता है कि आप कितने दिन इस प्रपंच में, इस भूमि में, इस पृथ्वी में आप जिएंगे। आयुहु, लाइफ टेन्योर। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी। स्वामी विवेकानंद को भी इच्छा मृत्यु के वर था। श्री रामकृष्ण देव बोलते थे कि जब नरेंद्र को पता चलेगा वह कौन है, उसी क्षण वह शरीर छोड़ देगा। उसके हाथ में इच्छा मृत्यु की वरदान है। तो उनकी आयु अपने कब्जे में है, अपने नियंत्रण में है। लेकिन आम आयु, आम आदमियों की आयु किसके कंट्रोल में है, किसके नियंत्रण में है? अपना ही पूर्व कर्मों के नियंत्रण में है। कर्मा रेगुलेट्स योर लाइफ टेन्योर, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हम इच्छा कर सकते हैं बहुत दिन रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सब लोग तो इच्छा करते ही रहेंगे कि हर साल हम इलेक्शन में जीतेंगे, हम 2000 साल यहां पर रहेंगे। बड़ी बड़ी रोचक और मजेदार कहानियां हैं इसके बारे में। और साधु संतों को, योगियों को तो वो लोग बोलते हैं ये तो बहुत सालों से जीवित है इस पृथ्वी में। एक हिमालय में एक साधु थे जिसके बारे में लोग कहते थे कि बहुत सालों से यहाँ पर जीवित है। तो उनका उम्र कितना है जानने के लिए एक व्यक्ति उनके आश्रम पहुंचा, उनके शिष्य से पूछा, महाराज का उम्र कितना है? तो शिष्य इतना चतुर चालाक था, वो बोलने लगा, महाराज का उम्र क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन 400 साल से उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ। ये ना अपना उम्र बढ़ा दिया। तो आप इतना यंग कैसे लगते हैं, नौजवान कैसे लगते हैं? वो तो प्राणायाम और योग करता हूं ना। तो अपना उम्र को 400 साल बढ़ा दिया, यानी गुरु डेफिनेटली 600 या 800 साल के होंगे। तो उनकी भी कीर्ति बढ़ गई। तो बाप रे बाप, कितने साल से जिंदे हैं, तो क्या पराक्रम है इनका, कितना ये है इनके हाथ में, नैपुण्य है। और योगी के कारण अपने आप को इतने ताजे नौजवान के रूप में ये लोग रखे हैं। तो आयु कितने दिन यहां पर हम रहेंगे, इसका कंट्रोल, इसका डिटर्मिनेशन कर्म के हाथ में है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ योर कर्मा। भीष्म पितामह बाण की शैया में रहकर भी अपने इच्छा के अनुसार अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। मार्कंडेय जन्म से 16 साल के और जन्म लेते हैं ना, आप लोग जानते हैं मार्कंडेय को। फिर शिव जी के वर्ष और 16 साल उनको मिला। आदि शंकराचार्य 16 साल में उनकी मृत्यु निर्धारित की गई थी, निश्चित की गई थी, लेकिन अपने गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से उन्हें और 16 साल मिला सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए। तो विवेकानंद की आयु, स्वामी जी कहते थे कि आई विल नॉट लिव टू सी 40। हम लोग चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 70 साल रहने से कितना अच्छा होता था, लेकिन श्रीमान शारदा बोलती थी अब नरेंद्र यदि जिंदा होता तब अंग्रेज लोग उसे जेल में डाल देते। तो आयु, और कोई कोई बचपन में मर जाते हैं। आप लोगों को पता है कि परीक्षित की कहानी है ना, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो परीक्षित तो गर्भ में थे। परीक्षित राजा जो भागवत के कारण बने, श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचाया ब्रह्मास्त्र से। तो बहुत से लोग गर्भ में ही मर जाते हैं। अबॉर्शन जब होता है तो आयु घट जाता है ना। जन्म लेने के पहले गर्भ में ही मर जाता है। कैसा ये मर जाता, कैसे ये लोग मर जाते हैं, इनकी मृत्यु के कारण क्या है? तो कहते हैं शास्त्रों में मृत्यु का कारण है कर्म ही कारण है इसका। तो भ्रूण हत्या बोलते हैं, जो गर्भ में ही मर जाते हैं। अगले क्लास में हम लेंगे कि कैसे अबॉर्शन में मरते वक्त क्या क्या अनुभव होता है, वो कहानियां कैसी है, तो कैसी उसकी फल मिलती है, ये सब हम अगले क्लास में लेंगे। तो कर्म की पूंजी खत्म होते ही शरीर छूट जाता है। तो आप लोग यदि एक्टिव ऑडियंस होके सुनते होंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा, तो महाराज कितने जन्मों का फल एक जन्म में मिलता है? सब कर्म एक साथ छूट जाता है या कुछ कुछ फल, कर्म का फल मिलता है? कैसा है इसका कॉम्बिनेशन, परमिटेशन होता है? तो पतंजलि मुनि कहते हैं, तो एक जन्म लेते समय
उस जन्म के लिए फेवरेबल कौन सा कर्म है, वो सब एक साथ जुड़कर वहां पर अपना फल देना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए आप लोग इच्छा किए होंगे कि हम अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे, तो अर्जुन के रूप में जन्म लेना है, तो वैसे वैसे कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं जो अर्जुन के कर्म में जीवन में जो जो अनुभव को प्रदान कर सकते हैं, वो सब कर्म एक संख्या बनकर अर्जुन के रूप में जन्म लेती है। मोस्ट फेवरेबल suitable karmas come together and they start giving their fruits in that particular life. तो यह है द्वितीय तत्व आयुहु। तो आयु जितना होगा उसमें तीसरा तत्व को बुलाता है भोगहा, एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, यहां पर भोग यानी एंजॉयमेंट नहीं है। भोग इन संस्कृत मीन्स एक्सपीरियंसेस, सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, ये दोनों अनुभव के अंदर ही आ जाते हैं। तो क्या क्या अनुभव एक्सपीरियंसेस हमें होगा? ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस, ग्लोरियस एक्सपीरियंसेस, ट्रायम्फेंट एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमें होगा, इसे कौन निर्धारित करता है? हु डिटरमिन्स? कर्मा डिटरमिन्स। जैसे आप कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार आपका जीवन भी सुखदायक या दुखदायक होता है या आनंददायक हो सकता है जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ये सब कर्म के ऊपर निर्भर है। तो ये तीन विषयों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगले जन्म में हम कैसे आएंगे इस पृथ्वी में, कैसे जन्म लेंगे, तो इसका तीन विषय है कर्म के, इसमें कर्म के रूप में जाति, आयु, भोग। ये तीनों को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर समय अपने कर्म को नियंत्रित कराना चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही रोचक एक तत्व निकलता है। इसी के कारण अपने भारत में जो नैतिक मूल्यों को पालन नहीं करते वो कभी धार्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि कर्म के बारे में जो सचेत रहते हैं वो हर बार ये जानते होंगे कि मैं जैसा काम करूंगा वैसा ही मुझे फल मिलेगा। हर कर्म का नतीजा या परिणाम रामबाण के जैसे अचूक अपने ही पास आ जाते हैं, कभी वह छूटता नहीं है, चुकता नहीं है। तो ये तीन विषय जीवन यात्रा की मूल स्तंभ है, जाति, आयु, भोग। ये तीनों इसमें अपने जीवन को हम समेट सकते हैं। तो हर कर्म इस तरफ अपने को कर्म में प्रेरित कराता है और एक कर्म से कर्म का दूसरा फल उपजाता है और वह कर्म फल का अनुभव फिर कर्म के रूप धारण करके बार बार हमें जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसा देता है। जैसा एक पेड़ से फूल निकलता है, फूल से फल निकलता है, फल से फिर बीज, बीज से फिर दूसरा वृक्ष बन जाता है। उसी तरह हर कर्म बीज बनकर अपना जीवन वृक्ष को स्थापित करा देता है। तो इस अनगिनत आना जाना, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, इसे ही आवागमन कहते हैं, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो आज हमारे पूजनीय स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन है, जयंती है। ये रोचक तत्व द रीइंकार्नेशन थियरी या पुनर्जन्म तत्व महाराज विज्ञानानंद जी महाराज के जीवन से, भगवान श्री रामकृष्ण देव के वचनों से कैसा हमारे सामने निरूपण हो जाता है, हाउ इट गेट्स प्रूव्ड, कैसा हमारे सामने उसका उजागर हो जाता है, उसको हम देखेंगे। ये कहानी है कि रावण वध के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी सब वानरों को एक दावत दिए थे। रामचंद्र प्रभु बड़े ही खुश हो गए थे, तो सब वानरों को इकट्ठा किए, एक मीटिंग के अरेंज किए उन्होंने और दावत किए। तो दावत के पहले सभा की व्यवस्था की गई थी। सभा में बड़े बड़े दिग्गज हनुमान, जाम्बवान, सुग्रीव सब उपस्थित थे। तो सभी को धन्यवाद देते हुए, अपना खुशी का ज्ञापन कराते हुए श्री रामचंद्र जी सब वानरों को प्रशंसा किए, अभिनंदन अभिवादन किए
और बड़े ही शाबाशी देते हुए बोलने लगे, अरे वानरों, कितने बड़े प्रेम से तुम लोगों ने मेरे लिए सीता माँ को लाने के लिए लड़ाई किए थे, तो मेरी भूरी भूरी प्रशंसा तुम्हारे लिए है, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हंसते हुए रामचंद्र जी कहने लगे, अरे वानरों, मुष्टि युद्ध मल्ल युद्ध से सब तृप्त हो गए, तो सब संतुष्ट है तो तुम लोग? तो सब वानर तालियां देने लगे, हा हा करके चिल्लाने लगे, हंसने लगे और कहे, प्रभु जी हम सब संतुष्ट हैं, किसी का सिर तोड़ दिया, उसका दांत फोड़ दिया, सब कुछ करके शत्रु को पराजित करके हम चक्के छुड़ा दे और बहुत तृप्त है। रामचंद्र जी दोनों हाथ उठाकर उन सबको आशीर्वाद दिए और बोले, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सभा शांत होने वाला ही था। उस समय एक दिग्गज वानर उठ खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु जी मेरा तो जी भरा ही नहीं, मुझे तो तृप्ति मिली ही नहीं, मैं और भी कुछ मुष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी एकदम आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अब तो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन प्रभु जी मेरी तो तृप्ति हुई नहीं, तृप्त तो हुआ हूं नहीं, मैं तो और भी लड़ना चाहता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के और देखने लगे, मुस्कुराते हुए पूछने लगे, हनुमान जी ये वानर को तो संतुष्टि नहीं मिली मुष्टि युद्ध से, तो इसे कैसे संतुष्ट किया जाए? और वह वानर सेनापति थे जाम्बवान, जामवंत जिसे कहते हैं तुलसीदास जी, और जाम्बवान थे। बोलने लगे रामचंद्र जी से, मुझे तो कुछ खुशी तृप्ति नहीं मिली मल्ल युद्ध मुष्टि युद्ध से, तो ये आकांक्षा अधूरी रह गई। तो रामचंद्र प्रभु पूछने, तो कैसे पूर्ण किया जाए इसकी इच्छा? तो बड़े प्रणाम करते हुए जाम्बवान कहने लगे, महाराज जी आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूं मैं। जाम्बवान की इच्छा थी कि प्रभु रामचंद्र जी से मल्ल युद्ध करे। बड़े ही मधुर मुस्कान देते हुए श्री रामचंद्र कहने लगे, अरे जाम्बवान ये तो असंभव है, इस जन्म में तो असंभव है कि तुम मेरे साथ लड़ो, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी कलयुग में, जब मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करके आऊंगा। कितना वंडरफुल है और इतना चमत्कार है। और हमारे शास्त्रों का यही एक महानता और विशेषता है कि कहीं पर हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं कि डील छोड़ता है, जैसे पतंग उड़ाने के टाइम मांझा का डील छोड़ते हैं ना, ऐसे कहानी कहते कहते वो लोग डील मारता है क्या? कहीं पर भी अपने कहानीकार या पुराण इतिहास बताने वाले कभी डील नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते। हर विषयों का, कहानियों का बड़ा ही एक सुंदर, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ता है, ठीक अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं हर कहानी। तो श्री कृष्ण अवतार में श्यामंत का मणि ढूंढते ढूंढते जाते जाते एक गुफा में श्यामंत मणि को पाया जाता है और वहां पर उसकी रक्षा जाम्बवान कर रहे हैं। और श्री कृष्ण अवतार में 18 दिन तक जाम्बवंत और श्री कृष्ण की घोर मल्ल युद्ध होने लगी। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जीत गए और जाम्बवंत अपनी पुत्री जामवंती को श्री कृष्ण को विवाह में भेंट कर दिए। यह है रामचंद्र जी जैसे जामवंत की इच्छा अगले जन्म में उन्होंने पूर्ण किया, लेकिन जाम्बवान की इच्छा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, उनकी मनोकामना यहीं पर पूर्ति नहीं हुई। राम जी से युद्ध करने चाहते थे, नहीं हुआ, श्री कृष्ण से युद्ध किए, फिर भी उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई। तो हम आएंगे कलयुग में, तो देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवन की वैशिष्टता क्या क्या है। हर हिंदू विश्वासों को वह सही साबित करा देते हैं। उनका जीवन हिंदू विश्वासों का एक शिलान्यास बन जाता है, फाउंडेशन स्टोन। इस कलयुग में भगवान श्री रामकृष्ण देव आए हैं। कलकत्ता नगरी के एक बलवान नौजवान एक दिन आध्यात्मिक जीवन की खोज में दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। दक्षिणेश्वर आ पहुंचे तो काली मंदिर के दर्शन कर रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि सत्संग हो रहा है, बड़ा ही सुंदर और अद्भुत सत्संग हो रहा है, मन प्रसन्न करने वाला एक अद्भुत सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है। सत्संग भजन वार्तालाप के बाद सब चले जाते हैं भक्त लोग। उसके बाद उस कमरे में अवशेष दो व्यक्ति हैं, हरि प्रसन्न
और भगवान श्री राम कृष्ण देव। हरि प्रसन्न को देखते ही श्री राम कृष्ण देव उनके नजदीक आते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते और पूछने लगे, क्या रे कुश्ती लड़ोगे मेरे साथ? तो ये हरि प्रसन्न को तो आश्चर्य होने लगा, अरे ये क्या परमहंस है भाई, हम तो भगवान के बारे में सुनने के लिए आए हैं और ये तो मुझे ललकार रहे हैं, क्या कुश्ती लड़ोगे मेरे साथ? और ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का शरीर तो आप तो जानते हैं, हरति के गान में स्वामी जी लिखे हैं, चिन्मयम कोमलांगम, बड़ा ही कोमल शरीर था, नरम शरीर के थे भगवान श्री राम कृष्ण। और नौजवान हरि लंबे चौड़े 6 फुट से अधिक ऊंचे एक आदमी, इतने बलवान, और उनसे श्री राम कृष्ण देव कुश्ती लड़ने के लिए इच्छा करते हैं। प्रभु इच्छा नहीं किए, लेकिन प्रभु जानते हैं अंतःकरण में क्या क्या इच्छा छुपी रहती है। उस छुपी हुई इच्छाओं की मनोकामनाओं के पूर्ण करने के लिए करुणामय विग्रह श्री राम कृष्ण देव वापस अवतरित हुए और उनकी इच्छा पूर्ण किए। तो कुश्ती लड़ने के लिए जब श्री राम कृष्ण देव उनसे लगा रहे तो हरि प्रसन्न तैयार हो गए, अपने दोनों हाथ उठाकर श्री राम कृष्ण देव के नजदीक गए। जाते जाते देखने लगे श्री राम कृष्ण देव अपने दोनों हाथ उठाकर, जैसे कुश्ती युद्ध करने वाले उस्ताद होते हैं, उनके पर सामने आकर स्वामी विज्ञानानंद महाराज हरि प्रसन्न के दोनों हाथ तो एकदम पकड़ लिए, धीरे धीरे उनको सामने धकेलने लगे। लेकिन वह कोमल और नरम था उनका शरीर, और बलवान नौजवान हरि प्रसन्न जोर से भगवान श्री राम कृष्ण को आगे धकेल कर दीवाल के साथ टिका दिया। श्री राम कृष्ण दीवाल के साथ चिपके खड़े हैं और हरि प्रसन्न के हाथ को जोर से पकड़े हुए हैं। तो अचानक देखने लगे हरि प्रसन्न भगवान श्री राम कृष्ण के हाथ से बिजली की झट पूछने लगे, क्या आप संतुष्ट हो गए? तो कुश्ती में लड़े, शारीरिक भौतिक स्तर पर तो जीत गए विज्ञानंद महाराज हरि प्रसन्न, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के प्रेम की शक्ति के सामने गुलाम होकर बैठ गए आजीवन। प्रभु कैसे उन्हें जिता दिए और हरा दिए। Sri Ramakrishna defeated him, at the same time won him with extraordinary spiritual love. ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। प्रभु पराजित देने पर भी ऐसा मन में एक विचार उठा देते हैं कि वो पराजित नहीं हुए हैं, उनके मन में परिपूर्णता उमड़ आ जाती है। इसके बारे में स्वामी विज्ञानानंद कहने लगे, श्री रामकृष्ण देव जब मेरे दोनों हाथ पकड़े
तो मेरे शरीर में तो इतना ताकत, इतना बल था, मैं परमहंस देव को दीवार के साथ लेके ठिका दिया था, लेकिन उनके हाथ के स्पर्श के कारण इतना वशीभूत हो गया और बहुत दिनों तक इस आनंद का, उमड़ते आनंद लहरों के अनुभव मेरे अंदर बार बार उछल कर संचार करने लगा। एक दिव्यानंद में मैं मग्न हो गया। तो ये है स्वामी विज्ञानानंद जी की जीवन कहानी, जहां पर श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विज्ञानानंद महाराज के मिलन में इस पूर्व जन्म का तत्व अपना पूर्ण रूप धारण करके हमें यह विश्वास दिला देता है कि रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म सत्य है। यदि पुनर्जन्म सत्य है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? पुनर्जन्म यदि सत्य है और पुनर्जन्म का कारण यदि कर्म है, तो अपने हर कर्मों के ऊपर अपना नजर रखना पड़ेगा। पापाय, क्या वेद का एक श्लोक है, सर्वेषु वेदेषु जासस्ते वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्यम पापाय परपीडनम। दूसरों को तकलीफ देने से, बुरे कर्मों से उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से उसका परिणाम भी हमें ही अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए कर्म के नियंत्रण से जीवन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वामी विज्ञानानंद महाराज हरिप्रसन्न के बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते थे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हरिप्रसन्न, जो नौजवान यहाँ आता है, वो तो इसके पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ा है। तो श्री कृष्ण के साथ, अवतारों के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कितना भाग्यवान होना चाहिए एक व्यक्ति को। तो ये घटना से हमें यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्मों का जो विश्वास है, तत्व है, जो दर्शन है, कितना प्रायोगिक, प्रासंगिक और कितना तार्किक और बौद्धिक है, बुद्धि युक्त है। तो श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से निकलने के कारण ये पुनर्जन्मवाद सच में ही सत्य है। शास्त्रों के उपरोक्त अपने अनुभव के कारण श्री रामकृष्ण देव स्थापित करा देते हैं, धर्म स्थापन हो जाता है। धर्म के एक तत्व है पुनर्जन्म भी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक तत्व है पुनर्जन्म। इस पुनर्जन्म के बारे में हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म ही पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन का कोई स्थान नहीं है। हिंदू मनुष्यों ने, ऋषियों ने एक सनसनीखेज खोज किया है, यह है पुनर्जन्म। और इस पुनर्जन्म के कारण ही नीति, न्याय, धर्म और अन्य मूल्यों का नींव हमें मिलता है, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसका फल अगले जन्म में हमें मिलेगा। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्रिश्चियन धर्म में से कैसा इस पुनर्जन्म को हटा दिया गया। शुरू में जीसस के वाक्यों में और बाइबल में इस पुनर्जन्म का उल्लेख है। सुना जाता है कि इंग्लैंड के एक रानी को जब यह मालूम पड़ा कि हर कर्म का फल अपने अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, और रानी बहुत पाप की थी, तो उन्हें यह डर लगने लगा कि अगले जन्म में हर पापों का फल मुझे भोगना पड़ेगा। इस डर के कारण उस रानी ने बाइबल से उस रीइंकार्नेशन वाद को, पुनर्जन्म को हटा दिया, निष्कासित कर दिया उस तत्व को क्रिश्चियन शास्त्रों से। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का कहना एक है, बड़ा ही उचित एक उनकी चिंता है, यह है कि सोसाइटी नेवर पेज होमेज टू ट्रूथ, ट्रूथ नेवर पेज होमेज टू सोसाइटी, सोसाइटी मस्ट पे होमेज टू ट्रूथ और परिश। सत्य कभी समाज के सामने सिर झुकाता नहीं है। समाज को सत्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, क्या समाज का विनाश हो जाता है। कोई माने या न माने, ग्रेविटेशन फोर्स, भू आकर्षण शक्ति जैसे अपने आप में स्थित है, वैसे ही इस शास्त्रों का सत्य, जीवन का सत्य अपने आप में स्थित है। आपके मानने या न मानने पर यह कार्यरत नहीं होते, वो अपना कर्म अपने ही महिमा से करे जाते हैं। जैसा किसी ने कहा कोपरनिकस को, बाइबल में कहा है कि तुम कहने लगे कि अर्थ इज रॉन्ग, अभी तुम्हें सजा मिलेगी। तो कोपरनिकस को राजा ने बुलाया
और कहा क्या तुमने अन्वेषण किया है कि ये पृथ्वी गोल है, लेकिन बाइबल में कहा गया तो फ्लैट है। तो कोpernicus बोला हाँ मैं तो देखा, मेरा तो अनुभव है कि पृथ्वी सपाट फ्लैट नहीं है। कैसा हो सकता है? हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि अर्थ इज फ्लैट, तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। तो कोpernicus बोलने लगे हाँ हमारा जब शास्त्रों में कहा जाता है कि अर्थ इज फ्लैट तो मैं सुना। तो कोpernicus मान लिए और सजा से मुक्त होकर आ गए। तो उनके दोस्त लोगों ने चिढ़ाने लगे, परिहास करने लगे, अरे कोpernicus तुम तो सत्य के सामने सिर नहीं झुकाकर झूठ के सामने सिर झुका दिया, तुम तो हार गए, परिहास करने लगे। तो कोpernicus जोर जोर से हंसने लगे और बोलने लगे अरे एक चर्च और बाइबल और ये महाराजा बोलने से अर्थ क्या सपाट हो सकता है? अर्थ गोल ही होगा। दिस अर्थ विल बी फ्लैट वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट। इसलिए मैं सोचा तुम पागलों के हाथों में मार खाएं और मरे मृत्युदंड प्राप्त करें। इसलिए मुझे पता है कि ये लोग माने या न माने, द अर्थ विल बी राउंड एंड इट विल बी गोइंग ऑन रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। तो ये सत्य किसी के सामने सर नहीं झुकता है, अपने को ही सत्य को मानना पड़ेगा या हमारा विनाश हो जाता है। तो इस सत्य को मानने से जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन है? मूल्यों को, धर्मों को, नीति, दूसरे अन्य अन्य वैल्यूज को हम फॉलो करना शुरू करते हैं। अपना जीवन को परिशुद्ध और पवित्र बनाने की प्रचेष्टा में, कोशिश में हम लग जाते हैं। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलाइजिंग आवर डे टू डे लाइफ। तो पुनर्जन्म एक इतना एक प्रेरक एक तत्व है, तो हमें इंस्पिरेशन देता है कि अपना जीवन को सुधारो। और इस पुनर्जन्म का इंडिकेशन, संकेत, भास कहाँ से मिला हिंदू ऋषियों को? एक है कि स्वप्न के द्वारा उनको यह मिला कि हम यहाँ पर सोए थे, अब दूसरे देश में जन्म लिए हैं, ये कैसा हो सकता है? तो स्वप्न के रूप से उन्हें यह एक भान, आभास हुआ कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। और दूसरी एक कारण है कि हमारे ऋषि पारदर्शी थे, ट्रांसेंडेंटल विजनरी, मिस्टिकल एक्सपीरियंस के कारण उन्हें यह पता चला कि अनुभव के कारण कि पुनर्जन्म है। तीसरा है ऐसे बहुत से व्यक्ति लोगों को वो देखने लगे, सुनने लगे कि उन्हें पूर्व जन्म का आभास हो रहा है, स्मरण हो रहा है, और उस परिशोधित करके देखने पर, परीक्षा करने पर, सही साबित होने पर लोग मानने लगे कि पुनर्जन्म है। तो हिंदू धर्म में ये ऋषि मुनि योगी संत महात्मा अपने अचूक अनुभव के कारण ये ढूंढ निकालेंगे पुनर्जन्म है, नहीं तो इस जन्म में होने वाले अनुभव का तर्क युक्त क्या हमें कारण बता सकते हैं? हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि अच्छे पवित्र आत्मा इतना दुख का अनुभव करता क्यों है? जब चोर, गुंडे, बदमाश लोग सुखदायक जीवन अनुभव करते हैं, कैसा होता है? इसका कारण कहाँ छुपा है? बोले कारण अपने सामने नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में है। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। संत कबीर की कहावत है, कबीर कमाई आपनी तो कदे न निरर्थ जाए, होया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो ये कर्म इतना एक प्रबल, एक प्रशस्त, एक इतना बलवान अस्त्र हमारे हाथ में है, इसे बुद्धिमानी के साथ काम लेने पर इसी कर्म को अपना उपयोगी, प्रयोजनीय और एकदम सहायकारी वस्तु बनाकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो आप यही अपने विचार इसको समाप्त करेंगे। तो अगले क्लास में, अगले शनिवार यदि हो सकता है तो अच्छा है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ऐसा लिंक हमें श्रृंखला नहीं मिलेगी। मैं विजय से अगले रविवार को भी रखेंगे। तो पुनर्जन्म की कहानियां, तो कैसे उससे हम अपने आप को ये कर सकते हैं कि पुनर्जन्म है, कर्म का फल कैसा हो रहा है, कैसा मिल रहा है, ये सब होने पर अपने मन में उसका एक प्रभाव होता है। यस, जरूर ये है, मेरे अनुभवों का कारण क्या है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, इसका कहीं न कहीं पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कारण छुपा है। तो उसके समझ के कारण मैं अपने जीवन को ठीक कर सकता हूँ। हाउ टू रिपेयर द प्रेजेंट लाइफ,
based on the logical thinking that something from the past is affecting my present life. पूर्व जन्म की अब मेरा वर्तमान जन्म का निर्देशन कर रहा है, उसके मन में बुद्धि के कारण अपने कर्मों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। सचेत होने के कारण यह हो सकता है। तो इसलिए पुनर्जन्म तत्व इतना लाभदायक है हमारे लिए, तो इसे मानकर समझकर अपने जीवन की दिशा हम बदल सकते हैं। तो मेरे वाक्यों के यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। आज स्वामी विज्ञानानंद जी को उनके श्री चरणों में प्रणाम समर्पित कर सबको मित्रमूर्ति कृष्णदेव, श्री माता शारदा और विवेकानंद स्वामी जी के अनुग्रह वचन प्रार्थना करता हूँ। सबका मंगल हो, शुभ हो। जय श्री राम कृष्ण। Maharaj, I have to say it was just excellent. Each and every word, it was excellent. Thoroughly enjoyed. Next session will be more enjoyable. Oh, good. Next session I just want to ask one thing. Next Sunday. Okay. I just want to ask something. It's very funny question. Of course, it could be a joke. That do you think in my age I still have time to this thing my karma to repair or whatever? Yes. See, you two things. One is close the door. मेरे इस उम्र में एट दिस एज आई कांट डू एनीथिंग, और दरवाजा बंद करके रख सकते हैं, है ना। एक रास्ता है, ये उपाय है। दूसरा उपाय, अभी भी मुझे चांसेस है, अवसर है, दरवाजा खोलो, हवा अंदर आने दो, है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। अभी ही आप यदि निश्चित करेंगे कि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। यदि आप अपना मन खोल कर रखते हैं, दरवाजा खोलने से हवा कभी भी आ सकती है। आप इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न से महान चीज कोई वस्तु अपने इस पृथ्वी में नहीं है। कोशिश कितना एक सुनहरा एक चीज है, गोल्डन थिंग, एफर्ट करो। कर्म करने की अधिकार हमारे हाथ में, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। यू कैन मेक एफर्ट। इसलिए तो जप यज्ञ चलाते हैं दीपा। अभी आप जप करते मरते वक्त आदत से आदमी मजबूर है ना। ये आदत जब अंतिम समय में आएगी तो जट से श्री रामकृष्ण देव आते हैं। चेन्नई रामकृष्ण मठ के सामने अपनी एक भक्त थी, जया उनका नाम था। तो बड़ी अच्छे भक्त थी, तो रेगुलर आती जाती थी आश्रम में। उनको कैंसर हुआ, तो अगले आखिर में 6 महीने से आश्रम में न आ पाई। तो उन्होंने एक दिन अपने महाराज से बोला, महाराज 6 महीने से मैं तो आश्रम में नहीं आ पा रहा हूँ, तो कोई महाराज लोग मेरे घर में आ जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं ऐसे ठाकुर जी का आशीर्वाद मानूंगा। तो हमारे उनके आश्रम, अपने महिलापुर आश्रम के सामने ही है उनका घर। तो 2-3 जी उनके घर में गए, बातचीत करने लगे। तो महिला खाने लगे, महाराज ये देखिए भूतेशान जी महाराज अपने गिरवा रुमाल मुझे दिए हैं, हमेशा मैं रोज रात को अपने सिराने रखती हूँ, तो मुझे याद लगता है कि प्रेसिडेंट महाराज का आशीर्वाद है इसमें। तो ऐसे बात करते आधे घंटे में ही चिल्लाने लगे, महाराज ये देखिए ठाकुर आगे, माँ आगे, स्वामी जी आगे, और धड़ से अपने बिछाने में गिर पड़ी, मर गई। तो अंतिम समय में क्या होगा नहीं होगा, इसका फल अपने हाथ में मत लीजिए। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश इस पॉजिटिव मेंटेलिटी, मैं करूंगा, हो सकता है करके उस आशा विश्वास से। ठाकुर जी तो कहे हैं अंतिम क्षण में मैं आऊंगा, और ये तो अभी हुआ, कुछ सालों के पहले महिलापुर आश्रम में हुआ। ये जया टीचर उनका नाम था, जया टीचर। तो उनके जीवन में हमारे साधु लोग देखे थे कि वो बात करते कहने लगी कि ठाकुर आ गए, माँ आ गए, स्वामी जी आ गए मुझे लेने के लिए, और लेके चले गए। तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं दीपा? आप यदि बोलेंगे कि मेरे जीवन में नहीं होगा, तो ठाकुर बोलेंगे तथास्तु, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही हो। ऐसा नहीं, ठाकुर को मैं छोड़ूंगी नहीं, टांग पकड़ के रख दूंगी, ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे मेरे को? अरे आप छोड़े या न छोड़े, ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, है ना। आपके हाथ में भूल हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी का जो मेमोरी पावर है ना, वो तो अचूक मेमोरी, इनफैलिबल मेमोरी है ठाकुर जी। और ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार मुझे जो बुलाया वो भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा।
हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो मिस्ड कॉल अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन ठाकुर जी मिस्ड कॉल आने की चांसेस नहीं देते। मिस्ड कॉल आया था ठाकुर जी, और जैसा भी व्यक्ति हो, चोर चमार पापी पाखंडी संत महात्मा, ठाकुर जी मिस्ड कॉल अटेंड करते हैं। आप शायद बहुत से मिस्ड कॉल अटेंड नहीं करते होंगे, लेकिन मैं हर मिस्ड कॉल अटेंड करता हूँ। कभी कभी वो रॉन्ग नंबर भी निकलता है, लेकिन मिस्ड कॉल ठाकुर जी अटेंड करते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि एक बार मुझे यदि किसी ने बुलाया, वो आदमी शायद भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ उसको। और ठाकुर जी बोलते हैं मैं राज नाग हूँ, कोबरा हूँ, मैं किंग कोबरा। एक बार मैं एक मार दूं ना उसको, वो अब ये जन्म मैंने अगले जन्म में भी कभी भी नहीं भूल सकता। जो अमृत का विष अंदर डाल दिया ना ठाकुर जी ने, वो अमृत आपके व्यक्तित्व से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। यू may forget, बट ठाकुर जी विल नॉट forget. यू हैव गॉट मेमोरी फेलियर, लेकिन ठाकुर जी श्रेष्ठ स्मृतिधर है। श्रेष्ठ स्मृतिधर यानी एक बार सुनने से, देखने से, पढ़ने से भूलते नहीं है वो। आप अपने आप को ठाकुर जी से कंपेयर मत कीजिए, वो तो हायर लेवल में, हम लोग नीचे के लेवल में है। ऐसी बहुत सी कहानी। अच्छा और एक बात बोलना भूल गया मैं, आज विज्ञानंद जी महाराज का जन्मदिन है, तो इसलिए हम इनके स्मरण की कि पूर्व जन्म में वो जांबवान थे। तो मेरे पास अभी भी एक किताब है जिसके ऊपर लिखा है फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली। मैं बेलूर मठ से उसका कॉपी लाया था। ये किताब एक नन थी, एक लेडी सन्यासिनी फॉरेन सेंटर में थे, जहां स्वामी प्रभवानंद जी जो ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, किस सेंटर में थे वो? वेदांतिक सेंटर यूएसए में कहीं पर थे प्रभवानंद जी। उनके क्लास में वो कहने लगे, उसको रिकॉर्ड करके ये नन प्रिंट आउट करके रखी थी, उसका प्रिंट आउट का कॉपी मैं लाया, अभी भी मेरे पास है। उसमें ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव कहने लगे अखंडानंद महाराज पूर्व जन्म में माँ यशोदा थे। आप विश्वास करेंगे? विज्ञानानंद जी महाराज जांबवान थे। निरंजनानंद जी के महाराज के इसमें रामचंद्र जी का अंशावतार है। शरत और शशि सेंट पीटर और पॉल थे। और खुद के बारे में बोलते जो राम और जो कृष्ण था वही रामकृष्ण बनकर आ गया। रामकृष्ण देव से मैं कम नहीं हूँ ऐसे कहते हुए माँ शारदा देवी रामेश्वरम जाते ही बोल दी मैं ही सीता थी, है ना? जैसा छोड़ के गई थी वैसे ही है। हाँ, तो ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। जय राम कृष्ण। ठाकुर माँ स्वामी जी के आशीर्वाद अनुग्रह हो। इसका दूसरा भाग, हाँ बताइए। हाँ यस, कौन है? एक मैं इमेच्योर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन भी ये जीवनी में हम जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल ये जीवनी में नहीं मिलता है। हाँ, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा उल्लेख किया था कि इसके पूर्व जन्म में जो कुछ किए हैं उस एक जन्म का फल, कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, या इसके बारे में चर्चा किए हैं पतंजलि महर्षि। वो बोलते हैं कि जैसे एक फिल्म में, बॉलीवुड में बहुत से एक्टर्स हैं, लेकिन इस फिल्म में किसको लेना है वो फिल्म के डायरेक्टर चूज करते हैं। तो जैसे अभी मैं अभिमन्यु का मुझे पात्र लेना है, तो उस अभिमन्यु के साथ उस सीन में कौन कौन आने वाले हैं और डायरेक्टर भगवान डिसाइड करते हैं, क्योंकि कर्म का फल उनके हाथ में है। वो फल फलीभूत होने के लिए उस परिस्थिति में किसको इसके सामने लाके खड़ा करना है, उसको लाके खड़ देते हैं। जैसा पंजाब में थे सतविंदर सिंह और दूसरे एक सरदार जी, है ना? ठीक वो लोग बॉडीगार्ड होके आए इंदिरा गांधी के वहां पर, है ना? खालिस्तान का प्रॉब्लम खत्म होने के बाद वो लोग इंदिरा गांधी को शूट कर दिए। तो इसके पूर्व जन्म में कहीं पर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इसका, जिससे वो दोनों को वो लोग लाके बॉडीगार्ड के रूप में रख दिए। उस दिन इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी जा रही थी। ये दोनों, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? भूल गया मैं। सतविंदर सिंह या दूसरा कुछ नाम था। तो बलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह और एक था, तो बेअंत सिंह था। तो इन लोगों ने इंदिरा गांधी को बोलने लगे, तो खालिस्तान का जो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद आप उनको ही जाके अपना अंगरक्षक बना के रखे हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या उत्तर दिया आपको पता है? ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म है। कितना सुंदर उत्तर दिया। वो बोला उनको भी रहने दीजिए ना, हम तो सबको मानते हैं, सिख धर्म को हम मानते हैं, तो आने दीजिए ना। अच्छा और बुरा आदमी तो हर धर्म में होता है, लेकिन उन लोगों ने इंदिरा गांधी को मार दिया।
जिसको बॉडीगार्ड बनाया था उसने ही जान ले लिया। ते पुराने जन्म का कोई फल है। जैसे वाली को राम ने वध किया, वह वाली ही व्याध बनकर, शिकारी बनकर श्री कृष्ण के पैर में बाण चलाए। पता है आपको, जो शिकारी श्री कृष्ण के पैरों में बाण चले वो रामावतार में वाली थे। भगवान इतना बुद्धिमान है, अपने कर्म और कर्म फल को बड़े ही खुशी से स्वीकार लेते हैं। हम लोग सुख को स्वीकार करते हैं, दुख को निष्कासित कर देते हैं। दुख को नहीं मानते, सुख को मानते। इसलिए हमारे लिए कर्म फल का एक बड़ा ही झंझट है। भगवान को कर्म से भी झंझट नहीं, कर्म फल से भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस प्रश्नों को हम अगले क्लास में लेंगे और भी रोचक हो सकता है। डिस्कशन बहुत ही अच्छा है, जो पार्टिसिपेटिव और एकदम एक्टिव ऑडियंस होंगे। अगले क्लास में कुछ उदाहरण मैं दूंगा, लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ रीबर्थ, रिमेम्बरेंसेस, and how to come out of this, what are the possible ways and how to work it out. ठीक है, जय राम कृष्ण, जय माँ, जय स्वामी जी। हाँ, नमस्कार, नमस्ते। कितना बज गया? 6:15। तो मैं अभी यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। श्राइन रेडी करना पड़ेगा हमारे आरती के लिए। ठीक है, वेरी गुड, नमस्ते। आपको लिंक भेजा। हाँ, ओके। तो ये रिकॉर्ड करके जो लिंक है मुझे भेज दे देना। क्षमा फ्रांसिस को आप जानते हैं क्या, बॉम्बे आश्रम के? क्षमा, वही पूछने लगा। फ्रांसिस, क्षमा फ्रांसिस, फर्नांडिस हो सकता है। वेरी गुड, नमस्कार, जय ठाकुर, जय माँ। कैसा साइन आउट करना है इसमें से? लीव मीटिंग है। तो लीव द, कहाँ पर होता है लीव द मीटिंग? अच्छा।